स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे मेडिटेशन जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। इगतपुरी में जो 10 डेज का कोर्स मैंने अभी किया है और इससे पहले भी कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन मैंने अब तक अपना एक्सपीरियंस वीडियो नहीं शेयर किया है। लेकिन आज मैं पहली बार अपना एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो एक्सपीरियंस अनुभव ये सिर्फ खुद अनुभव करने की चीज़ होती है, ये बताया नहीं जाता। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप भी मोटिवेट हो सके और आप भी वो एक्सपीरियंस लेने के लिए डेयर कर सके, वहाँ 10 दिन जा सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो कोर्स किया था, मेरे लाइफ का फर्स्ट कोर्स 10 डेज का रेसिडेंशियल कोर्स, मैंने वो इगतपुरी में ही किया था, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर। इसके ऑल ओवर इंडिया में कई सारे सेंटर्स हैं और मुंबई में तो कई सारे हैं। तो आप कोई भी सेंटर पे कर सकते हैं, टेक्निक सेम है। लेकिन मेरा जो फर्स्ट कोर्स हुआ था वो इगतपुरी में हुआ था 2013 में। और जब मैं स्टूडेंट था, जर्नलिज्म का स्टूडेंट था, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ था और उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में जानकारी दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मुझे वो अच्छा लगा और मैंने उनको कहा कि सर प्लीज़ मेरे लिए एप्लीकेशन कीजिए। तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन किया और मेरा एप्लीकेशन मतलब मेरे साथ मेरे और भी कलीग्स का उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा अकेले का कंफर्मेशन आया था। तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे वो एट द एज ऑफ 22 मतलब 20-22 साल की उम्र में मुझे फर्स्ट कोर्स मिल गया। सो आई एम सो लकी और हैप्पी कि मुझे वो कोर्स मिला। तो मैंने तब वो कोर्स किया था। उस समय मुझे सिर्फ बेसिक जानकारी मिली थी लेकिन फ़ायदे बहुत हुए थे। उसके बाद मेरे मतलब कई सारे मेरे लाइफ में चेंजेस आए थे। और फिर उसके बाद कुछ 5-6 साल का गैप हो गया, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो देन 5 साल के बाद मैंने 2018 में सेकेंड कोर्स किया। उसके बाद भी कई सारे बदलाव आए, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ती है और समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देन मैंने अगेन थर्ड कोर्स किया। वो किया था मैंने 2021 में किया था, यानी 18 के बाद फिर से 2-3 साल का गैप हुआ, यानी 2021 में मैंने किया था। उसके बाद भी कई सारे बदलाव आए एंड देन मैंने फोर्थ कोर्स किया, मतलब मैंने ज्वाइन किया था वो फरवरी 2023 में, मतलब लास्ट ईयर। लेकिन उस समय पे मैं वो कोर्स छोड़ के आधे में आ गया था, क्योंकि बड़ा इशू हो गया था मेरे साथ। क्योंकि मैं उस टाइम में मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ के साथ फर्स्ट टाइम गया था। तो वहाँ पे मतलब महिलाओं के लिए भी होता है, तो लेडीज़ डिपार्टमेंट कम्प्लीटली अलग होता है। हम दोनों अलग अलग रहते थे 10 दिन तक। वहाँ पे एक चौथे कोर्स में मेरे साथ एक बड़ी हानि हो गई। मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था। 4.5 महीने का मतलब उसको मिसकैरेज हुआ, ब्लीडिंग हो गई थी। लेकिन वो विपस्सना की वजह से नहीं हुआ, बिल्कुल उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे पहले हमने कई ज़्यादा जगह ट्रैवल किया हुआ था और उसके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, या फिर बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो एक रीज़न था, तो इसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा चौथे दिन में। तो मेरा मतलब 3 कोर्स कंप्लीट हुआ था 10 दिन का, चौथा कोर्स मेरा आधे में रह गया। फिर मैंने अभी लेटेस्ट 3 जुलाई से 14 जुलाई का जो कोर्स किया वो मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और हर कोर्स में मैंने नई नई चीज़ें सीखी है। मुझे हर कोर्स में कुछ ना कुछ नया मिला है और काफ़ी सारे चेंजेस है, बदलाव है। लेकिन वहाँ से आने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर सुबह शाम अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, कई सारे बेनिफिट्स है। लेकिन इस बार मैंने बहुत अपना पूरा मतलब डेडिकेशन के साथ पूरा उसको फॉलो किया है। और पहले कोर्स में थोड़ा सा समझा था, सेकंड कोर्स में थोड़ा सा समझा था, थर्ड कोर्स में और थोड़ा समझा था, और चौथे कोर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी आपको आगे आगे मेरे काम के ज़रिए पता चलेगा ही। तो चौथा कोर्स मेरा अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि क्या मेन बेनिफिट्स इससे होते हैं, क्या आपको जीवन में बदलाव आते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है दोस्तों, देखिए, आदमी अपने आप को देखता है, अपने आप को जानने का एक सुनहरा मौका मिलता है, स्वयं को जानने का, स्वयं को जांचने का एक आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है।
आपको खुद की एक नई पहचान मिलती है और हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, क्योंकि हम अब तक भूत या भविष्य में जीते आए हैं। वर्तमान में कभी जीना नहीं सीखा, लेकिन आपको यहाँ से वर्तमान में, प्रेजेंट में आप जीना सीखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप जीते हैं तो आप असल में अपना जीवन जीते हैं। जीने की कला आपको वहाँ से सीखने मिलती है और आपके माइंड और बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिलता है 10 दिन तक। अपने भटके हुए मन को स्थिर लाने का काम विपश्यना करती है। आपकी निर्णय क्षमता बढ़ती है, यानी आपको जीवन में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये करूँ या ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ, आप डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो, 10 डेज का कोर्स करके आते हो, उसके बाद आप रेगुलरली घर पे करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको अपने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आप एक डिसीजन मेकर बनते हो और फायदा है कि आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। और दोस्तों, अगर आप अपने बिहेवियर पैटर्न को बदलना चाहते हो, अगर आप अपने बिहेवियर पैटर्न को बदलना चाहते हो, आपके बैड हैबिट्स है जो आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कि आपका स्वभाव अगर चिड़चिड़ा है, या आप बहुत ही जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है, या आप बड़े लेजी हो, आप बहुत सोते रहते हो, आप काम नहीं करते, आपका काम में मन नहीं लगता, मतलब उलझे हुए रहते हो, तो वो बिहेवियर पैटर्न या और किसी टाइप का हो सकता है। वो आपके मतलब आपका अलग हो सकता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि जब भी आप काम करना चाहते हो लेकिन आप में एक नेगेटिविटी आ जाती है, आप में एक लेजीनेस आ जाता है, तो अपना बिहेवियर पैटर्न को आप अगर आपको चेंज करना है और आपको कुछ एडिक्शन है, कुछ खराब आदतें हैं तो वो छुड़ानी है, तो वो भी आप इसके ज़रिए कंप्लीटली 100% छुड़ा सकते हो। एडिक्शन माने जैसे कि मोबाइल का एडिक्शन, आजकल हम सब बहुत बुरी तरह मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। इतने बुरी तरह मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं कि हम बिना मोबाइल के कुछ सेकंड्स नहीं रह सकते। जैसे कि मतलब मानो कि जैसे हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। तो दोस्तों, अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है और बहुत बुरी तरह मोबाइल का एडिक्शन है और उसको आप छुड़ाना चाहते हो, तो ये बहुत ही बेस्ट मतलब मोबाइल छुड़ाने का एक सुनहरा अवसर है। तो क्योंकि आपके पास 10 दिनों तक मोबाइल नहीं होता और आप इस तरह साधना में बिजी हो जाते हो, अपने आप को खोजने में लग जाते हो, आपको अपने खुद को जांचने का मौका मिलता है, आपके अंदर क्या कमियां है, क्या प्लस पॉइंट्स है। और जब आपको ये सब दिखाई देता है तो आपको ये लगने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना समय कितना मतलब बर्बाद कर रहा हूँ मोबाइल में, मुझे तो मतलब कम से कम समय देना चाहिए। तो वो सब आपको खुद पता चलता है, तो आपको खुद के लॉसेस पता चलते हैं, बेनिफिट्स पता चलते हैं, तो आप अपने आप मोबाइल को कम से कम यूज़ करने लगते हो। तो ये मोबाइल की जो एडिक्शन है वो आप यहाँ से छुड़ा सकते हो। और दोस्तों, सबसे मेन चीज़ कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना समय सही से इस्तेमाल ना कर सकते हो, तो आप अपना समय यूं ही कहीं कहीं बिता देते हो, तो जीवन में टाइम मैनेजमेंट जिसको आ गया उसको जीना आ गया। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मतलब सुबह 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक इतना बिजी शेड्यूल रहता है, तो उस शेड्यूल में सब कुछ चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम होती है, यानी नहाना धोना, खाना पीना, मेडिटेशन, सब कुछ बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है। तो यहाँ आने के बाद आपको एक चीज़ पता चलती है कि टाइम की कितनी वैल्यू है। तो टाइम टू टाइम जो चीज़ें होती है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट मतलब सीखने का बहुत बड़ा अवसर है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे होगा। तो दोस्तों, जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जैसा कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो जिसको समय का सही इस्तेमाल करना आ गया, उसको जीना आ गया। क्योंकि अपने पास जो समय है वो मैं कह सकता हूँ कि ये इसे आप गोल्ड की तरह इस्तेमाल करो। एक सोना है समय, यानी गोल्ड है। तो इसका हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट आप अच्छे काम में लगाओ और अपने इस समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को बदल दो। क्योंकि मनुष्य का जीवन ये बहुत कीमती होता है, तो इसका सदुपयोग करो। इसका सेकंड और सेकंड अपने खुद की तरक्की में, उन्नति में लगाओ, अपने परिवार की उन्नति में लगाओ।
इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके अपने आप को बदल डालो। दोस्तों, यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से मानसिक शांति मिलेगी। आपका मन बहुत अस्थिर है, बहुत अशांत है, इसमें कई विचार है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली मानसिक शांति मिलने वाली है। आप मोबाइल के जंजाल से मुक्त होने वाले हो। मोबाइल आप इस्तेमाल करो, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है। मोबाइल आपके कांटेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपके पास अगर कुछ टैलेंट है तो उसमें पोस्ट करने के लिए वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपको इसकी बुरी लत लग गई, एडिक्शन हो गया, इसमें आप गलत चीज़ों में पड़ गए, तो वो आपको बर्बादी का कारण भी हो सकता है। तो इसलिए मोबाइल के जंजाल से आप बच सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे कांटेक्ट में जितने मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे गाँव वाले हैं, मेरे करीबी है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं या मेरे संपर्क में है, मेरे संपर्क के जितने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि इस धरती का हर एक मनुष्य प्राणी अपने जीवन में अगर एक बार 10 डेज का कोर्स कर लेता है, मेडिटेशन कर लेता है, तो अपने जीवन में उसको सिर्फ फायदा ही फायदा है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, और न जाने कितने अनगिनत बेनिफिट्स है। जब आप स्वयं अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने अनगिनत बेनिफिट्स है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे संपर्क के जितने लोग हैं वो सब एक बार अपने जीवन में अवश्य इस 10 डेज कोर्स का लाभ उठाए, और इसके बारे में कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या होता है, कैसा शेड्यूल होता है, वो सारी डिटेल्स वीडियो मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। उसके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। लेकिन आज के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जिसे अपनी कमियां दिखती है, जो आदमी को अपने जीवन में अपनी कमियां वो खुद ढूंढ लेता है, तो उनको पूरा भी वही कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस 10 डेज के कोर्स का लाभ उठाएं, और अपने जीवन में आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आप प्राप्त करो, और आप सुखमय, शांतिमय, हंसी खुशी से जीवन बिता सको। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी मंगल कामना है दोस्तों। तो यही मेरा 10 दिवसीय शिविर का अनुभव था, और मैं चाहता था कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। May all be happy, may all be success in life. Thank you so much.